आज मैं सारे लड़कों की तरफ से एक सवाल रखना चाहती हूँ। उन सारे लड़कों की तरफ से जो बॉर्डर लाइन एज के केसेस में बिना किसी इल इंटेंशन के सिर्फ एक लव रिलेशनशिप की वजह से सालों तक की सज़ा भुगत रहे हैं। आज के टाइम में कोहेड स्कूल्स हैं, एक्सपोजर्स है, सोशल मीडिया है। मतलब 16-17 साल की लड़कियां जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर होती जा रही है, इमोशनली फिजिकली। तो वो अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में आती हैं, मिलते हैं, डिसीज़न लेते हैं और उसके बाद फिर दोनों के दोनों में मतलब उनका कुछ अगर वो फिजिकल होते हैं या फिर वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहते हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले लेते हैं। अभी एक केस है, लड़की बॉर्डर लाइन एज में माइनर 2 साल पहले होगी, लड़का था भाई अभी मतलब वो अगर मानो वो एक दिन से भी ऊपर है तो वो मेजर है। फिर लड़की एफआईआर में क्लियरली लिखती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम लोग शादी करने वाले थे, बट जब मैं स्कूल में थी तो मैं बंक करके गई थी और मैं उसके साथ फिजिकल हुई थी। उस टाइम पे मैं माइनर थी, तो भाई उनके बीच में अब कोई भी उनकी फैमिली उसको प्रेशर दे के करवाए या फिर कुछ भी कराए तो वो उस चीज़ को वो यूज़ कर सकते हैं उस लड़के के खिलाफ और फिर उस लड़के के ऊपर रेप जैसा संगीन इल्ज़ाम लग जाता है। ठीक है, अब इमोशनल प्रेशर भी आता है और फाइनेंशियल प्रेशर भी आता है। अब मेरे को समझ नहीं आता है कैसे बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का काम होता है जो बच्चों की ज़िंदगी संवारते हैं ना कि बिगाड़ते हैं। ठीक है, तो मेरा सवाल है लॉ फेटर्निटी से, लॉ मेकर से, जुडिशियल सिस्टम से कि भाई ये बॉर्डर लाइन एज का जो कंसेंशुअल केसेस के लिए कोई प्रैक्टिस रिफॉर्म नहीं हो सकता? क्या रिलेशनशिप हिस्ट्री, कंसेंट, इंटेंशन जैसे फैक्ट्स को इवेल्युएट करने का फेयर प्रोसेस नहीं होना चाहिए? क्या 20 साल की सज़ा और सालों तक चलने वाले ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक नहीं किया जा सकता? कानून का एम बच्चों को प्रोटेक्ट करना है या उनकी ज़िंदगियों को तबाह करना है? मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। एक फेयर, बैलेंस्ड और ह्यूमन सिस्टम की उम्मीद रखती हूँ। अगर अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली यार इससे पूरी सिर्फ उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती, उसकी फैमिली की, उसकी माँ की, उसकी बहनों की, उसके पापा की, सबकी ज़िंदगी रुक जाती है। जो उनको इंसल्ट सहनी पड़ती है और उसके अलावा फाइनेंशियल जो सहना पड़ता है, उस बच्चे को जो सहना पड़ता है वो इतना बड़ा नहीं होता है, फिर भी उसको इतना सब कुछ सहना पड़ता है। तो मैं इन सब के लिए पूछना चाहती हूँ कि ये क्यों, वो क्यों सह रहा है ये सब? उसने कुछ गलत नहीं किया ना, उसके ऊपर फिर भी वो इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऐसे तो भाई कोई 25-20 साल की लड़की उठेगी, वो ये बोलेगी 7 साल पहले जब मैं माइनर थी तो भाई मैं किसी के साथ ऐसे फिजिकल हुई थी। तो ये कितना गलत है ना, ये लूप होल क्यों नहीं समझ में आ रहा है?